आप और हम इस पवित्र कथा के प्रांगण में बैठकर भगवान शिव की पवित्र कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त हुआ है। शिव भक्ति व्यक्ति के जीवन की मुक्ति के पथ को निश्चित कर देती है। जब परमात्मा ये मानव का देह देता है, मानव का शरीर जब प्राप्त होता है, उस मानव के शरीर में सब कुछ परमात्मा देकर भेजता है, पर उस मानव के शरीर में एक निर्मल हृदय, निर्मल चित्त, निर्मल मन भी परमात्मा देकर भेजता है। अब केवल ईश्वर कहते हैं कि मैंने तुमको धन भी दिया है, मैंने तुमको दौलत भी दी है, मैंने तुमको सत्ता भी दी है, वैभव भी दिया है, सब कुछ मैंने तुम्हें प्रदान किया है। पर उन सभी धन में, वैभव में, सत्ता में, दौलत में, संपदा में, ये सब कुछ के साथ में मैंने आपको दिया है निर्मल मन, निर्मल हृदय। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि एक निर्मल मन, एक निर्मल हृदय शिव सबको देकर भेजते हैं। कहते हैं कि धन भले, संपदा भले, आप अपने रिश्तेदारों को दे दो, अपने परिवार को दे दो, अपने कुटुंब को दे दो, अपने रिश्तेदारों को प्रदान कर दीजिए। दुनिया की दौलत भले आप जो आपने कमाई है वो अपने बेटों को, अपने बेटियों को, अपने रिश्तेदार को दे दीजिए, मना नहीं। जितना वैभव आपने एकत्रित किया है वो भले आप अपने किन्हीं रिश्तेदारों को दे दीजिए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो अपना हृदय है, जो अपना मन है, जो अपना दिल है, वो किसी को मत दीजिए। अपने मन को, अपने हृदय को, अपने चित्त को अपने शिव के लिए संभाल कर रखिए। दुनिया के लोग धन से प्रसन्न हो सकते हैं, दुनिया के लोग आपकी संपदा से प्रसन्न हो सकते हैं, दुनिया के लोग आपके बंगले और गाड़ी से प्रसन्न हो सकते हैं, पर शिव, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी शंकर ना तो तुम्हारे धन से प्रसन्न होंगे, ना तुम्हारी संपदा से प्रसन्न होंगे, ना तुम्हारे बंगले से प्रसन्न होंगे, ना तुम्हारी गाड़ी से प्रसन्न होंगे। मेरे शंकर भगवान को केवल तुम्हारे निर्मल मन से और अच्छी बुद्धि, चित्त और निर्मल हृदय से प्रसन्न होंगे। वो संपदाओं से प्रसन्न होने वाला देवता नहीं, वो धन से प्रसन्न होने वाला देवता नहीं है, वो संपदाओं से प्रसन्न होने वाला देवता नहीं है, संपदा से प्रसन्न होने वाला वो देवता नहीं है, दौलत से या धन से प्रसन्न होने वाला वो देवता नहीं है। वो देवता है केवल आपके मन से प्रसन्न होने वाला। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, आप यदि भगवान देवादित्य महादेव के नजदीक में नहीं जा सकते, आप शिव जी के मंदिर में भी प्रवेश नहीं कर सकते, नहीं पहुंच सकते, तो केवल शिव मंदिर के मात्र शिखर का भी अगर आप दर्शन कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी के सारे कार्य अपने आप सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। शिव मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी, धन, वैभव, संपदा, सत्ता, बंगला, गाड़ी, दौलत, इन सबसे प्रसन्न होने वाला नहीं है। मेरा शिव यदि प्रसन्न होता है तो केवल तुम्हारे हृदय से, निर्मल मन से, भाव से। नागपुरा छत्तीसगढ़ में एक बात कही थी कि दुनिया के लोग अपना प्रभाव देखकर, अपना प्रभाव दिखाकर आपको अपनी ओर खींचेंगे। दुनिया के लोग आपको अपना प्रभाव दिखाएंगे और आपको अपनी ओर खींचने का, अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करें। स्मरण रखिएगा, दुनिया के लोग प्रभाव दिखाकर आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे और दुनिया के लोग प्रभाव से प्रसन्न होंगे, पर मेरे शंकर भगवान किसी के प्रभाव से कभी प्रसन्न नहीं हुए। मेरे शंकर भगवान तो केवल भाव से प्रसन्न होते हैं, केवल भाव। आपका भाव कितना सुंदर है, आप किस श्रेष्ठ भाव से शिव को भज रहे हो। आप शिव महापुराण की कथा के लिए रात भर से इंतजार नहीं कर रहे,
जैसे माता पार्वती जी ने भगवान शिव का इंतजार करा और भगवान शंकर एक ना एक दिन पार्वती जी को मिले, सती माता ने भगवान शंकर का इंतजार करा और माता सती को शिव जी मिले, मार्कंडे बाबा ने शिव जी का इंतजार करा और मार्कंडे बाबा को शिव जी मिले, राजा श्वेत ने शंकर भगवान का इंतजार करा और राजा श्वेत को शंकर भगवान मिले। आप कथा का इंतजार नहीं कर रहे, पूरी रात बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भजते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय जपते हुए आप उस शंकर का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हारी झोली भर कर जाएगा, जो आपकी किस्मत बदल कर जाएगा, झोली भर कर जाएगा। 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है, वो है देव अधिदेव महादेव, जो प्रभाव से नहीं, धन से नहीं, दौलत से नहीं, संपदा से नहीं, सत्ता से नहीं, वैभव से नहीं, केवल आपकी भक्ति से प्रसन्न होते। क्या मांगा शिव जी ने? शंकर भगवान, लंकापति रावण ने एक बार शिव जी के सामने जाकर खड़ा होकर कह दिया था कि आपको मैं क्या दूं, मैं आपको क्या प्रदान करूं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। लंकापति रावण ने स्वयं शिव जी के पास जाकर ये कहा, स्वयं शिव जी। और लंकापति रावण ने भगवान शंकर जी के पास जाकर कहा कि मैं आपको क्या दे सकता हूं, मैं आपको क्या प्रदान कर सकता हूं। याद रखना, ये लंकापति रावण की कथा नहीं, ऐसे दुनिया में कई लोग हैं। लंका के राजा रावण ने शंकर भगवान के पास जाकर कहा कि तुम जो बोलोगे मैं वो तुमको दे दूंगा। आप बोलो मैं आपको क्या दूं, आपको क्या प्रदान करूं, आप जो बोलोगे मैं वो दे देता हूं। शिव जी कुछ नहीं बोले, बाबा उघड़दानी कुछ नहीं बोले। फिर लंका के राजा रावण ने वापिस देवाधिदेव महादेव जी से जाकर कहा कि आप जो बोलोगे मैं आपको दे सकता हूं, आप जो कहोगे मैं आपको दे दूंगा। शिव जी तो भी कुछ नहीं बोले, बिल्कुल मुख से शब्द नहीं कहा। बात का स्मरण अपने भीतर रखना। मेरा उघड़दानी अगर कोई दुनिया का व्यक्ति तुम्हारे पास में आकर कहे कि शंकर भगवान को ये दे दो, शंकर भगवान को वो दे दो, समझ लेना कि व्यर्थ की बात है। शिव कभी भी अपने भक्त से ये भी नहीं कहते कि मुझे तू ढेरों चढ़ावा दे, धन दे, संपदा दे, या तो मुझे कुछ प्रदान कर। शिव नहीं करते। और आपके इधर अगर मुंबई में, अगर महाराष्ट्र में, अगर कहीं शंकर भगवान तुमसे कहते हो कि मुझे ये ला कर दो, तो बात दूसरी है। पर शिव पुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे तू ये दे या वो दे, कुछ मत। शिव कभी नहीं कहते। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार बड़ी रे, कहां से लाऊं सरयू अपार बड़ी रे, बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। भगवान ना तो मेरे पास में मित्र, कई लोग कहते हैं शिव जी की पूजन में गंगा का जल होना जरूरी है। और मान लो तुम्हारे पास में गंगा जी का जल नहीं है, तो क्या शंकर जी तुम्हारी पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे? अरे बोलो तो जम के, करेंगे ना। क्यों? स्कंद